आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष कार्तिक मास के महात्म्य का पहला अध्याय प्रस्तुत कर रही हूँ। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास आरंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास का महत्व। कार्तिक मास अश्विन मास की पूर्णिमा से ही आरंभ हो जाता है। यह मास वर्ष भर में आने वाले 12 महीनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह मास श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस पवित्र मास में भक्तजन विभिन्न प्रकार से विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत का पालन करते हैं। कार्तिक मास में मंदिरों में रात्रि जागरण करवाए जाते हैं तथा ब्रह्म मुहूर्त में प्रभात फेरियां निकाली जाती है। महत्वपूर्ण नियम और कार्य। कार्तिक मास में केले तथा तुलसी के पौधे का दान करना विशेष रूप से फलदायी माना गया है। इस मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी पूजा करना, दीपदान, भूमि पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अन्नदान करना तथा श्री हरि विष्णु भगवान जी का ध्यान करना, इन सभी नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्यक्तियों को किसी की निंदा या विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें अपने मन पर संयम रखना चाहिए। आइए अब शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का पहला भाग। नैमिषारण्य में सूत जी ने 88,600 अनुभवी व्यक्तियों से कहा, आज मैं आपको कार्तिक मास के महत्व का विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। यह एक ऐसी पावन कथा है जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतिम समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण और सत्यभामा की कथा है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण भगवान से अनुमति लेकर ब्रह्मा जी से मानस पुत्र देवर्षि नारद के जाने के बाद सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, आप धन्य हैं, मेरा जन्म सफल हुआ। कृपया मुझे कार्तिक मास के महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिससे मेरा हित हो। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर उन्होंने कार्तिक मास का महत्व बताना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष की मांग की। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर गरुड़ और इंद्र के बीच घोर संग्राम हुआ और गरुड़ के पहाड़ से गायों के कान और पूंछ कट गए, जिससे कुछ वस्तुएं उत्पन्न हुई जो मोक्ष के मार्ग को रोकती है। सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा। इसके बाद सत्यभामा ने श्री कृष्ण से अपने पूर्व जन्म के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र के देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी कन्या का विवाह उनके शिष्य चंद्र से हुआ था। एक दिन जब देव शर्मा और चंद्र समिधा लेने जंगल गए, तब एक राक्षस ने उन्हें दोनों का वध कर दिया। धर्मात्मा होने के कारण वे दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु या जय माता दी अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल दिव्य देव दृष्टि को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।